Today my topic partition function. What are the partition function? Partition means होता है विभाजन. How the given total number of molecules are distributed in a given different energy states. How molecules are distributed in different energy state to provide maximum probability. That is called partition function. According to Maxwell-Boltzmann distribution law, the particles distributed in a different given energy states according to this formula, where Gi is the degeneracy. Degeneracy means एक ही एनर्जी के कितने लेवल हैं. Gi, अगर हम G1 बराबर 2 कहें, इसका मतलब दूसरा एनर्जी लेवल हमारा जो है वो दो सब लेवल में डिस्ट्रीब्यूट है, दोनों की एनर्जी सेम है. तो Gi है सेम एनर्जी स्टेट कितने हैं, और ये जो हमारा है वो पार्टिकल का कितने पार्टिकल एक एनर्जी स्टेट में जाएंगे उनकी संख्या है. अब Gi अगर मान लीजिए 4 है, 4 एनर्जी स्टेट सेम एनर्जी के हैं, तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो कितने पार्टिकल इस ऊर्जा में जाएंगे, ये डिपेंड करेगा कि इस ऊर्जा के कितने सेल हैं. अगर एक एनर्जी लेवल में 2 पार्टिकल जाएंगे और 4 एनर्जी लेवल हैं उसी एनर्जी के, तो वो 8 पार्टिकल टोटल हो जाएंगे. एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N इज इक्वल टू समेशन I/Ni. ये टोटल पार्टिकल होते हैं, सारे पार्टिकल को सम कर दिया, तो ये वैल्यू Ni का मतलब ith सेल की बात हो रही है, यहाँ पुट कर दी. e टू दी पावर माइनस एल्फा को मान लिया गया है कैपिटल A. बीटा एक कांस्टेंट है जिसे 1/kT कहते हैं. के वाला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. वन 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 21 इस टाइप की जो वैल्यू थी. अब कैपिटल N अपान कैपिटल A, इस रेशियो को कहते हैं पार्टीशन फंक्शन. N अपान A कितनी वैल्यू होती है, ये होती है. अगर हम ये I1 2 3 4 5 रख दें तो ये है. मतलब दिस फंक्शन Z इक्वल टू सम ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेवल्स. G1 e to the power minus beta epsilon 1 plus G2 e to the power minus beta epsilon 2 plus epsilon 1 फर्स्ट लेवल की एनर्जी है, epsilon 2 सेकंड लेवल की एनर्जी है, एंड सो ऑन. तो दिस इज द फार्मूला पार्टीशन फंक्शन. एंड डेफिनेशन है how the given number of molecules are distributed in different energy state in most probable distribution. अगर हमारा सिस्टम डिस्क्रीट ना होकर के कॉन्टिन्यूअस है, मतलब अभी जो हम आपको बता रहे थे वो डिस्क्रीट सिस्टम के लिए था, एनर्जी लेवल आपको काउंटेबल थे. अगर मान लीजिए ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, डिस्क्रीट नहीं है, तब आपको इस फार्मूले से Z निकालना पड़ेगा. 0 से इंफिनिटी G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन e टू दी पावर माइनस एप्सिलॉन अपान KT. यहाँ बीटा को 1/KT लिख दिया गया है. अब G एप्सिलॉन D एप्सिलॉन क्या है, अब चूंकि सिस्टम मेरा एनर्जी का कंटिन्यूअस है, अभी हमारा एनर्जी का डिस्क्रीट था, 1 लेवल 2 लेवल
3 लेवल। अब मेरे वो लेवल काउंट में नहीं आ रहे, सब लेवल काउंट में नहीं आ रहे, तो वो कंटिन्यूअस हो गया। ऐसे सिस्टम में मुझे काउंट तो करने ही पड़ेंगे। तब क्या होता है कि एक छोटी सी एनर्जी के डिफरेंस पर, मतलब एप्सिलॉन से एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन, ये इस छोटी सी एनर्जी के डिफरेंस पर कितने स्टेट हैं उनको काउंट करना है। अभी क्या था, एप्सिलॉन 1 के कितने स्टेट हैं, कितने पार्टिकल एक स्टेट में गए, मल्टीप्लाई कर दिया। एप्सिलॉन 2 के कितने स्टेट हैं और कितनी पार्टिकल गए, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हो रही है कि इस एनर्जी से इस एनर्जी रेंज के बीच हमारे कितने स्टेट हैं वो निकालना है, क्योंकि कंटीन्यूअस सिस्टम है, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन, उसका ये फार्मूला होता है। ये सब अगर ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो ये लर्न भी करने पड़ेंगे, ये फार्मूले। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, ये बहुत पूछा जाने वाला है। सिस्टम कंटीन्यूअस है, लेवल काउंट में नहीं आ रहा है। तो ये जी एप्सिलॉन डी एप्सिलॉन आर द नंबर ऑफ स्टेट्स या नंबर ऑफ लेवल्स हैविंग एनर्जी एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन प्लस डी एप्सिलॉन, दैट आर नंबर गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यहाँ वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें एक बीटा गामा फंक्शन होता है कि 0 से इंफिनिटी x टू द पावर n e टू द पावर माइनस अल्फा x dx इक्वल टू, ये फार्मूला बहुत यूज होता है, n फैक्टोरियल अपान अल्फा टू द पावर n प्लस n फैक्टोरियल अपान अल्फा टू द पावर n प्लस 1। अब देखिए यहाँ n है और यहाँ कितना लिखा है, 1/2 पावर लगी हुई है, तो यहाँ तो हो गया 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ लिखा है अल्फा, अल्फा की जगह 1/kT लिखा है, n 1/2 प्लस 1 3/2। सॉल्व करेंगे तो kT के पावर 3/2 आ जाएगा, 1/2 फैक्टोरियल का रूट पाई आ जाएगा। वन बाई टू फैक्टोरियल का रूट पाई आ जाएगा। और 1/kT के पावर 3/2, kT के पावर 3/2 आ जाएगा। ये तो ये फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। इस पार्टीशन फंक्शन के टर्म्स में हमको इंट्रोपी लिखनी है। इंट्रोपी होती है एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, एस इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा। ओमेगा होता है मल्टीप्लीकेटिव समेशन n फैक्टोरियल अपॉन ni फैक्टोरियल। मल्टीप्लीकेटिव समेशन का मतलब होता है कि i बराबर 1 रखोगे, वैल्यू लिखोगे, फिर i बराबर 2 रखोगे, वैल्यू रखोगे, दोनों को प्रोडक्ट करोगे, मतलब मल्टीप्लीकेटिव समेशन का ही मतलब होता है। और ये वाले समेशन का मतलब होता है प्लस करते चले जाओगे। अगर इसको आप अगर ब्रेक करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल डॉट डॉट। अगर ये समेशन में ऐसा समेशन लिखा होता तो होता n फैक्टोरियल अपॉन n1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन n2 फैक्टोरियल। तो हमारा मल्टीप्लीकेटिव समेशन, ये जो ओम बनाया है इसको ओमेगा भी बनाते हैं पीछे,
यहाँ हमने ओम बनाया है तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। और अगर मान लीजिए एक ही एनर्जी के कई स्टेट हैं तो यहाँ GI⁴ भी आ जाएगा फार्मूले में। एक ही एनर्जी के कई स्टेट हैं तो ऐसा लेकर के चलेंगे तो ये मेरा प्रूव हो जाएगा। ये देखो Ni हमारे पास इतना है कैपिटल N, ये जेड एक बार फिर से निकाल लिया गया जेड। जेड अब एंट्रोपी क्या है, ये हमारा है, ये फार्मूला हो गया। इसको ये ओमेगा बनाया गया है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका लॉग ले लीजिए, S बराबर K log ओमेगा में रखना है। ओमेगा का फार्मूला नोन है। अब log ओमेगा निकाल लीजिए। log ओमेगा क्या लिखा है, log n फैक्टोरियल Ni log Gi माइनस log Ni फैक्टोरियल। स्टर्लिंग फार्मूला लगा दीजिए, log Ni फैक्टोरियल इज इक्वल टू Ni log Ni माइनस Ni log n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n log n माइनस n। अब देखिए ये जो समेशन है ये इसमें तो लगेगा नहीं समेशन, क्योंकि ये तो कैपिटल है नहीं। इसको अगर अलग करा जाएगा तो n log n माइनस n तो रहेगा, प्लस समेशन I Ni log Gi माइनस समेशन I Ni log Ni समेशन I Ni। ये वैल्यू कैपिटल N की बराबर हो गई है, इससे कैंसिल हो जाएगी। इतना बचा है जो ये लिखा है कैपिटल N log n में समेशन का तो कोई मतलब नहीं है, चलो दो टर्म बचे हैं। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसको हम हटाने जा रहे हैं log Ni को। ये चीजें तो जब पढ़ोगे तब याद हो जाएगा क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने एक बार फिर से ये फार्मूला लिख लिया, ये log Ni निकाल लिया, log A ये आ गया। अब ये वैल्यू हम वहां पीछे रखे दे रहे हैं इस जगह। रख दिया वैल्यू हमने ये, जब रख दिया तो ये क्वेश्चन आ गई है। अब एक टर्म अगर हम देखें, ये वाला टर्म, तो ये लिखा है Ni log Ni और समेशन लगा है, तो ये हो गया log A समेशन I Ni। तो समेशन I Ni जो होता है वो कैपिटल N होता है, कैपिटल N log A। कैपिटल N log N और कैपिटल N log A ये दोनों पास में आ गए ये। और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म। एक टर्म आ गया है Ni log एप्सिलॉन I, समेशन Ni log एप्सिलॉन I। ये गलत लिख गया है, यहाँ पर आएगा बीटा एप्सिलॉन I आएगा, बीटा Ni बीटा एप्सिलॉन I आएगा ये। और Ni एक गलत लिख गया है वहां पीछे, जब आप देखेंगे तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा। अब आप इसमें जब समेशन लगाओगे, समेशन ये शुरू में लगा हुआ है, तो ये बीटा बाहर आ जाएगा और समेशन I Ni एप्सिलॉन I।
तो ये हो गया बीटा इंटू कैपिटल ई। एन आई एप्सिलॉन आई का मतलब N1 एप्सिलॉन 1 प्लस N2 एप्सिलॉन 2 प्लस N3 एप्सिलॉन 3 प्लस डॉट 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 डॉट, इसका मतलब टोटल एनर्जी। दिस वैल्यू इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये आ गया जा करके। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। अब दूसरा है फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी होता है एफ इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। तो यहाँ एस निकाल चुके हो, बस वैल्यू पुट कर दो और ई की जगह 3/2 के टी लिख दो। एन के टी 3/2 NKT, और बीटा बराबर 1/KT लिखोगे। ये आ गया ये। तो ये बीटा की जगह 1/KT, तो ये आ गया KN, मतलब के का यहाँ पर टी ये बाहर लिखा है, ये लिखा है 3/2 NK, मतलब टोटल एनर्जी जो है 3/2 NKT होता है। 3/2, तो टी तो बाहर लिखा है, टी तो पहले भी बाहर था। बीटा 1/KT है, तो ये कट जाएगा। आपका इसमें टर्म कटेगा, बीटा की जगह 1/KT, ई की जगह 3/2 NKT, 1/KT, और ई की जगह 3/2 NKT, KT 3/2 आ जाएगा। बीटा चेक करते हैं, बताते हैं आपको। तो ये हमारा, ये आ गया जा करके ई माइनस ये, और ई कट गया, इसको चेक कर लेंगे, वो इसे सही करके भेज देते हैं। ये है हमारी फ्री एनर्जी, माइनस NKT log Z। यहाँ N/A Z हो गया है। जब N log Z माइनस N log A करोगे, तो N कामा log N/A, और N/A Z हो जाता है। तो आ गया जा करके N log Z प्लस बीटा ई, N log Z प्लस बीटा ई, N log Z प्लस बीटा ई, N log Z प्लस बीटा ई। लेकिन के बाहर लिखा है, के बाहर हो गया, ठीक है। एफ बराबर ई माइनस टी एस, टी हो गया यस की जगह मैंने गलत लिख दिया, इसका के बाहर आएगा। एस, एस की जगह गलत लिखा है, एन लॉग जेड, ये ऐसे आएगा, ऐसे सही करना पड़ेगा। के बाहर होगा क्योंकि के एन लॉग जेड प्लस बीटा ई, बीटा बराबर 3/2 KT, एन नहीं होता, 3/2 KT, चेक कर लेंगे इसको हम। इसी प्रकार टोटल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। तो टोटल एनर्जी का फार्मूला ये होता है एवरेज एनर्जी का। एवरेज एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी का होता है ई बराबर समेशन आई एन आई एप्सिलॉन आई। अगर आप इसका एवरेज निकालना चाहते हो तो टोटल पार्टिकल की संख्या का डिवाइड कर दो। समेशन आई एन आई का मतलब N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस डॉट। तो ये हमारा एवरेज एनर्जी का फार्मूला हो गया। अब चूंकि Ni बराबर ये फार्मूला होता है, तो ये Ni की वैल्यू ऊपर और नीचे दोनों में रख दीजिए। रख दिया, आपके पास ये आ जाएगी। अब अगर ये जो नीचे लिखा है ये मेरा z के बराबर था पार्टीशन फंक्शन के, दिस इक्वल टू z था। अब बीटा की वैल्यू रखना चाहें तो ये आ जाएगा 1/KT, फिर z था।
अब जेड को हम आपसे कहें डिफरेंशिएट करो, जेड को डिफरेंशिएट करो टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो जेड को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो समेशन आई जी आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपान के टी और इनटू माइनस एप्सिलॉन आई बटे के टी का और करना पड़ेगा टी के रेस्पेक्ट में, तो आ जाएगा एप्सिलॉन आई अपान के टी स्क्वायर। ये देखिए आ गया एप्सिलॉन आई अपान के टी स्क्वायर डेवर जेड अपान डेवर टी। तो कुल मिलाकर के ये किसके बराबर हो गया, समेशन आई जी आई एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस एप्सिलॉन आई और 1/kT को बीटा लिख दिया क्योंकि वो वहां हमको रखना है वैल्यू जाकर के इस जगह। तो हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू है आपकी, वो आपकी ये जो वैल्यू इसके बराबर हो गई, इसका मतलब ये टर्म आपको यहाँ पुट कर देना है ऊपर। तो जब आप ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फिर से एक बार देख लीजिए, ये आपका फार्मूला है, नीचे वाले को जेड मान लीजिए, जेड मान लिया तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो नीचे तो जेड आ जाएगा, ऊपर ये टर्म आ जाएगा। अब इस जेड को डिफरेंशिएट कर दो टी के रेस्पेक्ट में और सिंप्लीफाई करो, तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आ गई के टी स्क्वायर डेवर जेड अपॉन डेवर टी, मतलब इसकी वैल्यू के टी स्क्वायर डेवर जेड अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट वी। तो कुल मिलाकर के कैपिटल ई बार की वैल्यू निकल आई के टी स्क्वायर डेवर जेड बटे डेवर टी एट कांस्टेंट वी, ये है। तो ई ई बार किसके बराबर है, ई अपान एन के बराबर है, ई बार किसके बराबर है, ई बाई एन टोटल एनर्जी अपान टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। तो कैपिटल ई का मान निकला है इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन। तो कैपिटल ई इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, इंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, ये फार्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, तो फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे। ये फार्मूला एंट्रोपी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लर्न होना चाहिए, ये फार्मूला फ्री एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन लर्न होना चाहिए, और ये फार्मूला एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। और एक है इंथैल्पी H इक्वल टू ई प्लस पीवी, यहाँ आपको केवल ई की वैल्यू रख देनी है बस, जो ये आपने निकाली है एन के टी स्क्वायर अपॉन जेड डेवर जेड अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट इंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन, मतलब ई में प्लस पीवी और जोड़ दी। So these are the very important formulas of partition function for continuous system and for discrete system, and entropy in terms of partition function k n log z plus beta e, and free energy in terms of partition function and total energy in terms of partition function and enthalpy in terms of partition function. This is the end of my today very important lecture.